जय श्री राम, राम राम जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार में भी सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। देखिए, इतिहास के काले पन्नों में आगे की दस्तक में बड़े दिल को दहला देने वाली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या वास्तव में जो आज हम भारतवर्ष को देख रहे हैं, जिस भारतवर्ष को हम जानते हैं, क्या वास्तविक अर्थों में यह वही भारत है जिसके लिए हमारे लाखों लाख नागरिक, लाखों लाख देशभक्त शहीद हो गए अपने देश के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां दे दी जिस देश के लिए, क्या वह वही देश है वास्तविक अर्थों में? क्या हमारा भारतवर्ष 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का ही था? ये कुछ और स्थिति थी। इस वीडियो में जानेंगे फैक्ट टू फैक्ट। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कहानी बड़ी दर्द भरी होने वाली है और दिल को झंझोर देने वाली है, तो धैर्य से वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, जम्बू द्वीप का नाम हम सभी ने अक्सर सुना है। जब भारत एक जम्बू द्वीप था, या ये कहिए कि भारतवर्ष से जब जम्बू द्वीप पर शासन होता था, इस जम्बू द्वीप का जितना भूभाग था आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1876 ईस्वी तक, नोट कर लेना, 1876 तक यह भारत का भूभाग ऐसा का जो का त्यों बना हुआ था। अफगान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इनका अलग देश के रूप में कोई अस्तित्व नहीं था। यह समूचा भूभाग मिलकर के भारत कहलाता था। भारत, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला विभाजन कब हुआ? अंग्रेजों ने 26 मई 1876 ईस्वी को भारत का पहला विभाजन किया। और जानते हैं किस लिए? रूस की साम्राज्यवादी नीति से बचने के लिए, एक बफर जोन के रूप में, एक बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान को अलग किया। अपनी सुरक्षा, राजनीतिक हित के लिए भारत से अफगानिस्तान को 1876 ईस्वी में अलग किया गया। उस समय भारतीय शासक, भारतीय नरेश बहुत ही कमजोर थे, राष्ट्रीय भक्ति से हीन हो चुके थे। इस विभाजन का विरोध करने के बजाय भारतीय शासकों ने इसको स्वीकृति दी, इसको मान्यता दी। इसकी क्या वजह थी? और मजे की बात, इसे भारत का विभाजन के रूप में पढ़ाया ही नहीं गया। अंग्रेजों ने जैसा लिख दिया, आज भी हम उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं। आखिर एक सवाल और खड़ा होता है कि आजाद भारत की सरकारों का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? क्यों भारत को भारतीयता के रूप में नहीं पेश किया गया? भारत के इतिहास को भारतीयता के रूप में क्यों नहीं सिखाया गया? उन्होंने तो अपने हित के लिए जो किया, जो लिखा, वो ठीक था। उन्होंने अपने हित के लिए किया, जैसा भी था उनके लिए। क्या भारत के लिए वह ठीक था? 1904 में नेपाल को और 1906 में भूटान और सिक्किम को अलग कर दिया गया। यह अंग्रेजों ने किया था। इनकी नीति थी ना, फूट डालो राज को। ये विभाजन की नीति थी इनकी। हालांकि 1976 ईस्वी में सिक्किम भारत में विलय हो जाता है। यहां भारत के टूटने का, भारत के अंगों को टूटने का दर्द यही नहीं था। आगे की घटना सुनिए। 1955 ईस्वी में नेपाल ने 1955 में, जब भारत आजाद हो चुका था उसके कई वर्ष बाद, 1955 ईस्वी में नेपाल ने भारत में विलय प्रस्ताव नेहरू जी को सौंपा। नेहरू जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये किस नीति के तहत चल रहे थे कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, तिब्बत और भूटान ने भी भारत में विलय प्रस्ताव को भेजा, लेकिन उस समय के नेहरू साहब ने, जो पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, इन विलय पत्रों को भी अस्वीकार कर दिया। यदि कश्मीर के मुद्दे पर पटेल साहब आगे ना आते तो ये टूटा फूटा जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में आया था, सड़ा गला, दीमक लगा, वह भी नहीं मिलता। क्या आपको मालूम है कि 1914 ईस्वी में चीन और अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ था? इस समझौते में अंग्रेजों ने तिब्बत को एक अलग बफर स्टेट के रूप में मान्यता दे दी। इसमें 4 जोन भी बनाए थे। यह बात की कहानी है, इसको किसी विषय में देखेंगे।
और एक मैकमोहन रेखा खींच करके अतार्किक रूप से भारत को बांटने की कोशिश की गई। कोशिश नहीं, बांट दिया। मैकमोहन रेखा के द्वारा हिमालय को अतार्किक रूप से बांटने की कोशिश की गई, जो कि ना तो भौगोलिक दृष्टि से ठीक था और ना ही राजनीतिक दृष्टि से। यह भारत के अंग टूटने का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। 1911 ईस्वी में श्रीलंका और 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अंग्रेज बहुत जबरदस्त तरीके से भारत की एकता व अखंडता को निर्ममता से रौंदते रहे और भारत की सरकारें, आजाद भारत की सरकार यह भूल गई कि 1857 की क्रांति का बिगुल जब बजा था तो उस समय पर क्रांतिकारी देशभक्त अंग्रेजों से जिस भूमि को मुक्त कराना चाहते थे वह 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का नहीं था, वह 83 लाख अरब किलोमीटर का भूभाग था, अखंड भारत था, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो समूचे भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत भूमि से अंग्रेजों को निकालने के लिए लड़ रहे थे। बाद की सरकारों ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? और साहब, यह तो भारत की भूमि को बांटा, वो अंग्रेज तो भारत को इस प्रकार से बांट गए कि आज भी घर घर में बटे हुए हैं, भाई भाई एक दूसरे से बटे हुए हैं। ऊंच नीच में, जातिवाद में स्पष्ट रूप से जो बांटा अंग्रेजों ने बांटा। यह अंग्रेजों का बंटवारे का दंश आज भी भारत झेल रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। यदि आपके पास में जितने भी सवाल रीगल भारत ने आज उठाए, इन सवालों का कोई जवाब हो तो कमेंट में जरूर लिखें। रीगल भारत अगली वीडियो में या जब भी संभव होगा आपके सुझावों को या आपके उत्तरों को पेश करने की जरूर कोशिश करेगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीगल भारत पर ऐसे ही हिस्ट्री के तथ्य, हिस्ट्री की जानकारी, आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।